हेलो एवरीवन, नमस्कार जी। कैसे हैं सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो यार, दिस इज़ द पार्ट सेकंड ऑफ करंट अफेयर्स रिगार्डिंग हिमाचल प्रदेश। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम में करंट अफेयर एक बहुत ही, आप कह सकते हो, इम्पॉर्टेंट सेक्शन चंक जो है वो वहाँ से उठ के आता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें उसके लिए ऑलरेडी जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करना है। ठीक, और हिमाचल के करंट अफेयर फाइंड आउट करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। राइट, ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर बता सकता हूँ इसलिए। एंड जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, तो उनकी बेसिक जो एक क्वेरी होती है यही होती है कि भैया करंट अफेयर्स जो होते हैं हिमाचल के रिलायबल नहीं मिल पाते हैं प्रॉपरली। ठीक है, कहाँ से पेपर आएगा, क्या, वो सब चीज़ें एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट होती हैं। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये स्टार्ट करा है। ठीक है, आपको पता है जो ट्रिब्यून का जो हिमाचल का जो पोर्शन होता है वो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज वेल एज रेलिवेंट रहता है। ठीक है, यहीं से आप बाकी देखते हो कि पंजाब केसरी, दिव्य हिमाचल में जो टॉपिक्स आते हैं, तो मैंने वहीं से उठ के ना आपको मैं अब करंट अफेयर ये करवाने लग रहा हूँ। ठीक है, ये आपको हेल्प करेंगे आपके एचपीएस के एग्ज़ाम में, राइट, अलाइड सर्विसेज हों चाहे, ठीक है, इसके अलावा एनटी का एग्ज़ाम हो, चाहे अभी एचपी पुलिस का जो मैं आपसे मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, एचपी पुलिस की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन मैं आपसे करवा रहा हूँ इसी चैनल पे। चाहे एचपी पुलिस हो, चाहे एचपी हाई कोर्ट हो, हाई कोर्ट का भी एग्ज़ाम हो, उन सभी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, ये करंट अफेयर्स। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। रिसेंट न्यूज़ में क्या था, भी आपको पता है कि हमारा बजट जो है वो पास हुआ है। ठीक है, आपको पता है कि इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, और साथ में साथ बजट, दोनों ही अब जो है वो मतलब पब्लिक हो चुके हैं। ठीक है, आपको पता है कि इकोनॉमिक सर्वे है जो एक दिन पहले जो है, 1 डे बिफोर बजट आपको सामने देखने को मिलता है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे एक दिन पहले जो है वो दिया जाता है। ये थोड़ा सा दोनों के बारे में बता दूं। इकोनॉमिक सर्वे जो होता है ना, ये क्या बताता है? इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली किन चीज़ों के ऊपर फोकस करता है? देखो, इकोनॉमिक सर्वे हमें बताता है पास्ट के बारे में। क्या बताता है? पास्ट के बारे में, पास्ट ईयर के बारे में, फाइनेंशियल ईयर के बारे में, पिछले साल क्या क्या हुआ वो सब इकोनॉमिक सर्वे में झलक मिलती है। बजट हमारा क्या बताता है? फ्यूचर के बारे में। क्या बताता है? फ्यूचर के बारे में। तो ये आइडियाज़ आपको होने चाहिए। और आपको पता है इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का हो, बजट हो, चाहे हिमाचल का, ये सब हो, इकोनॉमिक सर्वे और बजट, यहाँ से क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पेपरों में। मैं ये भी आपसे कवर करवाऊंगा, लेकिन पहले करंट अफेयर देखते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? पास्ट ईयर के बारे में बताता है, यानी कि प्रीवियस ईयर में क्या हुआ, और अगले एक ईयर का क्या देता है, एक हमें आइडिया देता है। ठीक है, इट गिव्स अस आइडिया। और ये क्या बताता है? बजट हमारे फ्यूचर के बारे में बताता है। ठीक है, फ्यूचर के बारे में बताता है। ये चीज़ें हमें पता रखनी है। दोनों में क्या अंतर आपको क्लियर हुआ, इकोनॉमिक सर्वे और बजट में? ठीक है, बजट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, बजट कोई शब्द है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी आपने याद रखना है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। ठीक है, आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 112 में आती है ये। चलिए, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे सीएम सुक्खू जी ने और कांग्रेस प्रेसिडेंट आपका जो है, जिनका नाम क्या आपको पता है, स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट को ना, प्रतिभा सिंह। ठीक है, उन्होंने दे स्लैम यूनियन बजट फॉर इग्नोरिंग हिमाचल्स नीड्स। इन्होंने बोला है कि जो बजट है वो बेसिकली बिहार फोकस्ड है इस बार का। इंडिया का जो बजट है सिर्फ एक स्टेट को ही सारी फैसिलिटीज़ देने का इसमें प्रॉमिस करा गया है, हिमाचल के लिए कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बजट फेल टू एड्रेस प्रेसिंग इश्यूज सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड राइजिंग प्राइसेस। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, गरीबी और जिस तरीके से प्राइस बढ़ रहा है, उन सब जो कोर एरियाज हैं उनको एड्रेस करने के लिए बजट फेल रहा, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, प्रतिभा सिंह जी ने क्या बोला है कि बजट को उन्होंने भी क्रिटिसाइज करा है। इन्होंने बोला कि हिमाचल प्रदेश के लिए डिसअपॉइंटमेंट की तरह है। ठीक है, और इन्होंने बोला कि बजट ने सिर्फ बिहार को ही फेवर करा है। ठीक है, क्यों? वहाँ पे अपकमिंग इलेक्शंस होने वाले हैं इसलिए। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया आपको पता चला। तो इससे हमें क्या पता चलता है? कि इससे पता चलता है कि हिमाचल के एग्जाम में, चाहे पुलिस का हो, हाई कोर्ट का कोई भी एग्जाम हो, बजट से क्वेश्चन आएगा, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो वो भी हम करेंगे, लेकिन उसके बारे में प्रॉपर आपसे नोट्स करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन फटाफट से आज करंट अफेयर का इसके लेक्चर को करते हैं। किशन कपूर जो कि बीजेपी लीडर हैं, ठीक है, उनका देहांत हो गया है पीजीआई में ब्रेन स्ट्रोक की वजह से। ठीक है, ये आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है हमारे हिमाचल पुलिस के एग्जाम में। ठीक है, कृष्ण कपूर जी की बात करें तो वो 5 बार एमएलए रह चुके हैं। कहाँ से? धर्मशाला से। कहाँ से? धर्मशाला से। ठीक है, धर्मशाला से 5 बार एमएलए रह चुके हैं बीजेपी की तरफ से। और इम्पोर्टेंट इनके बारे में बात अगर हम करें
तो एमपी भी रह चुके हैं बीजेपी की तरफ से, ठीक है, कहाँ से, कांगड़ा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से 2019-2024 के बीच में। तो ये चीज़ें आ सकती हैं, कितनी बार एमएलए रहे, कहाँ से रहे, एक क्वेश्चन ये यहाँ से आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ से आ सकता है कि कांगड़ा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से एमपी रहे हैं कब से कब, 2019 से लेकर 2024 तक, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको फ्रेम हो सकता है इनके बारे में। और दूसरा ये आ सकता है कि क्या ये कांग्रेस के लीडर थे या बीजेपी के लीडर थे, ये आपसे क्वेश्चन, पॉसिबल क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो आप प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, ओके। भूरी सिंह म्यूजियम शोकेसेस ब्रिटिश इंडियन आर्मी फोटोज, यानी भूरी सिंह म्यूजियम जो कि कहाँ पे है, चंबा में है, हमें पता है। वहाँ पे क्या चल रहा था, एग्जीबिशन चल रहा था, तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी की फोटो उन्होंने दिखाई, ठीक है, स्पेशल एग्जीबिशन था। अब देखो न्यूज़ में तो चल रहा है भूरी सिंह म्यूजियम, तो हमें, मैंने क्या बोला, हमारी एक अप्रोच होनी चाहिए। देखो वही स्टूडेंट एग्जाम क्वालिफाई करता है कम पढ़ के भी जिसकी अप्रोच अच्छी होती है, क्या होती है, जिसकी अप्रोच एग्जाम को लेके बहुत अच्छी होती है, फैक्चुअल स्मार्ट अप्रोच। जैसे भूरी सिंह म्यूजियम है, तो हम क्या करेंगे, भूरी सिंह म्यूजियम के रिगार्डिंग पूरा पढ़ लेंगे, ये देख लेंगे कि ये चंबा में है, ठीक है, कौन से राजा थे चंबा के, जो राजा थे जिन्होंने इसका निर्माण करवाया, ये जानना इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ फिर क्वेश्चन ये भी बन जाता है हमारी रेलेवेंस की, हाँ भैया पेपर में ना वो बाकी म्यूजियम भी पूछ सकता है हिमाचल प्रदेश के। तो इसलिए मैंने क्या करा है, आपकी इस खोज को बहुत आसान कर दिया, इसलिए मैंने एक स्लाइड पे आपको सब बाकी के दे दिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप यहाँ पे पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं आपसे वो प्रिपरेशन करवा रहा जो शायद आप कहीं पे पैसे देके करोगे, कहीं अकेडमीज में ऑफलाइन, राइट। तो इसलिए कह रहा हूँ फ़ायदा उठा लो भाई, ठीक है। तो स्टेट, अब भूरी सिंह म्यूजियम की बात करें तो 1908 में एस्टैब्लिश हुआ, कहाँ पे, राजा भूरी सिंह ने करा। 1904 से 1919 तक चंबा पे इनका शासन था, कब, 1904 से 1919 तक भूरी सिंह का। और ये इसमें यहाँ पे क्या है, ओल्ड इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलेंगे, कॉइन्स देखने को मिलेंगे उस टाइम के, कॉपर प्लेट्स देखने को मिलेंगी, और वो सब चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। बाकी पेंटिंग्स रखी हैं जो कि बशोली स्कूल, जो बशोली स्कूल ऑफ आर्ट जो था, ठीक है, बशोली, उसकी पेंटिंग्स यहाँ पे रखी हुई हैं। बाकी चंबा का आपको पता है रुमाल बहुत फेमस है, चंबा रुमाल। चलिए बाकी म्यूजियम्स की बात करें हिमाचल में, तो स्टेट म्यूजियम ऑफ शिमला 1974 में ओपन हुआ। आर्ट गैलरी ऑफ कांगड़ा 1990 में, कोतवाली बाजार में है, हमें पता है। निकोलस रोरिक गैलरी कहाँ पे है, कुल्लू में है, नग्गर में, ठीक है। शोभा सिंह आर्ट गैलरी अंद्रेटा में है, पालमपुर में। एंड इसके साथ साथ उरुस्वती हिमालयन फोक एंड आर्ट म्यूजियम, ये भी कुल्लू में है, ठीक है। तिब्बतन वर्क एंड आर्चीव्स लाइब्रेरी मैक्लोडगंज में है, और केलोंग म्यूजियम है आपका। तो देखो यहाँ अब हमने क्या कर लिया, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली एक ही स्लाइड में। यहाँ से आपने क्या करना है, नोट्स बना लेने हैं, बाकी आपको पीडीएफ तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। चलिए अगली बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ₹3 करोड़ स्पेंड टू बेनिफिट 46,000 फार्मर्स इन ऊना। ऊना में 46,000 फार्मर्स को लाभ देने के लिए 3 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करे गए हैं। न्यूज़ में क्या था, अंडर सीएम एग्रीकल्चर प्रमोशन स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट, सीएम एग्रीकल्चर प्रमोशन स्कीम, डायरेक्टली मैं देख रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आपको आ सकता है, ठीक है। सीएम एग्रीकल्चर प्रमोशन स्कीम सॉरी, launched by state government, 45,965 farmers from Una district have been benefited and ₹3.02 crore has been spent, यानी कि ऊना में इतने फार्मर्स को बेनिफिट मिल चुका है स्कीम से, ठीक है। अब इसमें एक बात और, पेखुबेला विलेज की इसमें जिक्र करा गया, वहाँ पे क्या सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरीज हैं, क्या है, सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरी कहाँ, पेखुबेला में। यहाँ से क्वेश्चन आई थिंक ऑलरेडी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, आगे आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा बेनिफिशियरी फार्मर्स रिसीव 50% सब्सिडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो जो छोटा एग्जाम होगा ना पुलिस में हाई कोर्ट में डायरेक्टली वो पूछ लेगा पेखुबेला के बारे में, या कितनी % सब्सिडी या कौन सी स्कीम। लेकिन जब बात करते हैं हम एचएस की, एलाइड, एनटी की, स्पेशली एचएस एंड एनटी, ये 2 बड़े शार्क्स हैं हमारे हिमाचल के, ठीक एग्जाम में। यहाँ से जब आता है तो आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, यहाँ से स्टेटमेंट फ्रेम कर ली जाएगी। एग्जामिनर क्या कर देगा, आपसे स्टेटमेंट फ्रेम कर देगा, यहाँ से क्या बना देगा, ये स्कीम के अंतर्गत कितने फार्मर्स को हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ, ठीक है। और ये पेखुबेला के सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी इसके अंतर्गत यहाँ पे ओपन करी गई है। दूसरी बेनिफिशियरी फार्मर्स जो उनको 50% सब्सिडी मिली किसकी, सीड्स के ऊपर, ठीक है, इंक्लूडिंग फूड ग्रेन्स, पल्सीज, ऑयल सीड्स, फॉडर, ठीक है। वाइल 25% सब्सिडी इज गिवन ऑन परचेज ऑफ पोटैटो, टर्मरिक एंड जिंजर सीड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, अपने नोटबुक में उतार लेना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, फिर पेपर में अगर नहीं करके जाओगे तो फिर घबराओगे, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं, 3D लेगो टैक टू एड डिजास्टर रिलीफ। देखो हमारे हिमाचल में आपको पता है फ्लड्स की बहुत बड़ी समस्या है, फ्लड्स की समस्या है,
अर्थक्वेक की समस्या आपको पता है 1905 में बहुत भयंकर आया था। हिमाचल तो आपको पता है जोन 5 में आता है, हिमाचल के एरिया स्पेशली ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट धर्मशाला, ठीक है। तो डिजास्टर रिलीफ के लिए ये एक लेगो टेक्निक है एक बेसिकली, ठीक है। तो हुआ क्या है कि एक आप कह सकते हो एक वर्कशॉप थी 3D एंड लेगो टेक्नोलॉजी फॉर रैपिड डिजास्टर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन एट 3 डे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड बाय डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी DDMA, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन कोलैबोरेशन विद सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला एंड ऑस्टिन यूनिवर्सिटी बर्मिंघम। देखो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो DDMA ने यहाँ पे आपको पता है 3 दिन का ये चला था, ये एक काइंड ऑफ प्रोग्राम था, वर्कशॉप थी, तो किसके कोलैबोरेशन के साथ? तो हमें पता है धर्मशाला जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ब्रांच धर्मशाला प्लस इसके साथ साथ एस्टन यूनिवर्सिटी बर्मिंघम, ठीक है, इंग्लैंड, उन दोनों की कोलैबोरेशन से और इन द विद द कोलैबोरेशन ऑफ DDMA यहाँ पे ये चला था, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, ठीक है, कि इसके अलावा वर्ल्ड में कुछ यूनिक टेक्निक्स अपनाई गई हैं डिजास्टर रिलीफ से लड़ने के लिए, ठीक है, डिजास्टर से लड़ने के लिए बेसिकली। तो जैसे फ्लोटिंग हाउसेस, ये टेक्निक नेदरलैंड ने अपनाई थी, ठीक है। और इसके अलावा बियना जो है ऑस्ट्रिया में है, ठीक है, 21 किलोमीटर नई डैन्यूब पैरेलल टू द मेन डैन्यूब रिवर, और आपको पता है यूरोप में बहुत फेमस रिवर है डैन्यूब। तो इसके साथ साथ इन्होंने क्या करा, 21 किलोमीटर की इन्होंने नहर एक जो है वो क्या कर दी, बना दी उसके पैरेलल में। यानी कि जब फ्लड ज़्यादा डैन्यूब में आएगा तो वो क्या करेगा, लेट सपोज ये रिवर है, यहाँ पे इन्होंने क्या नहर बना दी, तो वो ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे पानी, यहाँ पे, ठीक है, एक्सेसिव वाटर, तो शहर में तबाही नहीं आएगी। देखो कितनी इंपॉर्टेंट, कितना मतलब एक माइंडफुल चीज़ है। बाकी स्पॉन्ज सिटी का कॉन्सेप्ट चाइना ने स्टार्ट करा, डिजास्टर रिलीफ से रिलेटेड है ये स्पॉन्ज सिटी। बाकी ग्रीन क्लाइमेट स्क्रीन ये डेनमार्क ने स्टार्ट करा, ठीक है। तो देखो जरा, आपको हो सकता है ना एक बड़े एग्जाम में या हमारे उस छोटे एग्जाम में, यार आजकल कोई भी छोटा बड़ा एग्जाम नहीं है, पहली बात ये, ठीक है, आई एम रियली सॉरी कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई एग्जाम है ही नहीं छोटा बड़ा, हर एग्जाम का लेवल लगभग सेम है। तो पुलिस के लिए भी जाओ, हाई कोर्ट के लिए जाओ, तो ये सोच के बिल्कुल मत जाना कि भैया छोटा एग्जाम हो जाएगा, नहीं होगा, ट्रस्ट मी नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ें आप थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें, एग्री यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी बिगिंस वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन सर्विसेज। एग्री यूनिवर्सिटी हमारी पालमपुर में, उन्होंने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की सर्विस वही लागू कर दी है। ये क्या है वन नेशन वन सर्विसेज, सबसे पहले समझते हैं। चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय CSK, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, डायरेक्टली लोकेशन आती है पालमपुर में है ये, ठीक है, कहाँ पे है, पालमपुर में है, ठीक है। ऑफिशियली स्टार्टेड सर्विसेज फॉर इट्स साइंटिस्ट्स फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स अंडर द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS स्कीम, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मैं इस बार पेपरों में किसी न किसी पेपर में यहाँ से क्वेश्चन एक देख रहा हूँ और आएगा पेपर में क्वेश्चन, ठीक है। इट इज़ अ पोर्टल क्रिएटेड बाय INFLIBNET, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है, इन्होंने ये पोर्टल क्रिएट करा है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देयर बाय एनेबलिंग द रिसर्चर्स टू एक्सेस अ वास्ट रिपोजिटरी ऑफ एकेडमिक एंड साइंटिफिक रिसोर्सेज, यानी कि अगर आपको रिसर्च वर्क करनी है, ठीक है, तो आपको भैया इतना खोज पड़ताल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके पास सिर्फ एक प्लेटफॉर्म होगा, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, वर्ल्ड वाइड डॉक्यूमेंट्स आपके पास फिर अवेलेबल होंगे रेफरेंस लेने के लिए, ठीक है। ये इसका मेन एक क्या है, आप कह सकते हो उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन यूनिवर्सिटीज़ के आपके पास अवेलेबल होने वाले हैं ऑन दिस सिंगल प्लेटफॉर्म, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ ध्यान में रखना। अच्छा, एक ना दिव्य हिमाचल में एक इंपॉर्टेंट आई थी, दिव्य हिमाचल की न्यूज़ है ये, दिव्य हिमाचल की, मैंने सोचा कि इसको भी क्यों ना हम इसमें फिर रख लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से मुझे लग रहा था क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इंटरनेशनल फुटबॉल फील्ड इन धर्मशाला, वेरी इंपॉर्टेंट, चरान खड्ड के जो एरिया है वहाँ पे ये बनने जा रही है इंटरनेशनल फुटबॉल फील्ड, ठीक है। 107/170 की मेजरमेंट इसकी रहने वाली है, ठीक है। और वैसे जो फीफा का ऑफिशियल मेजरमेंट कितनी चाहिए, अगर आपको इंटरनेशनल फुटबॉल मैच यहाँ पे कंडक्ट करवाना है तो 68/105 चाहिए, ठीक है, लेकिन ये 107/70 बन रहा है, तो हाँ ये एलिजिबल होगा, ठीक है। 10.5 करोड़ की लागत से बनेगा, 5000 कैपेसिटी यहाँ पे लोगों की होगी, इतनी कैपेसिटी की सीट से हम बनेंगे, ठीक है। बाकी ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी इसको अप्रूव कर दिया, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइन जिसे बोला जाता है, ये कहाँ पे है, ये आपकी चंडीगढ़ में है, ठीक है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया चंडीगढ़ ने भी इसको अप्रूव कर दिया है। तो भैया अब आने वाले टाइम पे आप देखोगे ये बनकर तैयार हो जाएगा, और हो सकता है बाकी की, क्योंकि हिमाचल में अब इंटरनेशनल मैचेस क्रिकेट के तो होते हैं, डोमेस्टिक भी होते हैं, लेकिन अब फुटबॉल के भी इंटरनेशनल हो सकता है आने वाले टाइम पे कभी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मैच, ठीक है। और बाकी डोमेस्टिक तो होने शुरू हो ही जाएंगे, इतना अच्छा फुटबॉल फील्ड यहाँ पे बनाई जा रही है। तो गाइज दिस वॉज इट फॉर टुडे। अगर आपको पसंद आता है लेक्चर तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपकी इच्छा है। बाकी नहीं आता, लगता है कि कुछ वैलिडेशन नहीं हो रही आपकी प्रिपरेशन में, तो रहने दीजिएगा भैया, ठीक है। मैं ना अपना टाइम बर्बाद करना चाहता हूँ ना आपका, ठीक है। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, हैव अ ग्रेट डे।